बड़ा बहकाया जाता है, बहलाया जाता है कि ध्यान करोगे तो आईएएस बन जाओगे, ध्यान करोगे तो ये हो जाएगा। हमारे दोस्त हैं सिद्धार्थ सिंह कोल्हार गांव से, गोंडा से, समाजवादी पार्टी के नेता है, बड़ा शानदार नेता है। तो उनसे कहते हैं कि भाई तुम ध्यान करो तो तुम मंत्री बन जाओगे 10 साल में। कहते हैं गुरुजी कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि टेस्ट, तुमको पता है पैसे का टेस्ट पता है, जिन जिन का टेस्ट आपको पता है वहां उस तरफ आप खुद ही भाग रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसका टेस्ट बहुसंख्यक को पता ही नहीं। अब माया के अपने प्रसाद हैं, नशा इसका प्रसाद है, शराब, मांस इसका प्रसाद है, अंडा, मांस, मछली, सब इसके प्रसाद है माया के। और माया के रास्ते पर चलने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो सब यहीं से आती है, इन्हीं लो चीजों से। माया, मैंने पिछले उसमें कहा नहीं था कि बहुत लोग कह रहे भैया हम झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन भैया हम पता नहीं क्यों गरीब है। हीरा फेरी पिक्चर देखो, माया सिर्फ मायावी लोगों के पास रहती है। बाकी आप नौकरी पा जाओगे, 40,000 तनख्वाह मिल जाएगी, 1 लाख तनख्वाह मिल जाएगी, वो अलग बात है। पर अगर आपको एलन मस्क बनना है तो मायावी होना पड़ेगा, ललित मोदी बनना है तो मायावी होना पड़ेगा, विजय माल्या बनना है तो मायावी होना पड़ेगा। सब मायावी है, मजा ले रहे हैं इंग्लैंड में। रोज वीडियो आ रही है, रोज वीडियो आ रही, रोज डेली, कि भाई जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। कोई डर के नहीं बैठे इंग्लैंड में। इंडिया का आदमी संता को पीटते हुए जा रहा है इस वक्त, कुछ नहीं मिल रहा, संता को ही पीट दिया ले आगे। कह रहा हम तुलसी दिवस मनाएंगे, हम डेली तुलसी पीते हैं, तुलसी हमारी प्रतिदिन की मां है। मनाने तो एक साहब हमसे बोले, मैंने लिख दिया ऐसे, एक ट्विटर पे कमेंट लिखा, तुमको बोले जब कन्वर्जन होता है ईसाइयों की तरफ तब आप नहीं कुछ बोलते हैं। अरे चाचा, जिसके अंदर दम होता है ना, उसकी पत्नियां कभी नहीं भागती। मुसलमान कन्वर्ट नहीं होता ज्यादा क्योंकि डरता है, ये तो सबसे ज्यादा मुसलमान हो जाए। हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई यहूदी बताओ जो कन्वर्ट हो रहा हो, कोई सरदार बताओ। सरदार वैसे हो जाए 2-4 करोड़ के चक्कर में, अलग बात है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है। तो जब आप ये यात्रा शुरू करते हो तो शूद्र, अब ये जो शूद्र है ये कौन है? ये तमस प्रधान व्यक्ति है, आलस्य। देखो लिखा है, जब तामसिक गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, मायावती जी शूद्र नहीं है। न स्ट्रगल किया उस लेडी ने, इतनी मेहनत किया उस लेडी ने, हिला के रख दिया पूरा प्रदेश और भारत की राजनीति। क्षत्रिय है वो बेसिकली, जो वास्तविक वर्ण व्यवस्था है उसमें वो क्षत्रिय है, संघर्ष करना जानती, लड़ना जानती है। तो ये है शूद्र। जब आप यात्रा शुरू करते हो तो यहीं से यात्रा शुरू होती है, और ये सब आपको घेर लेते हैं। तो प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भाई चूंकि प्याज भी तामसिक है, लहसुन भी तामसिक है, और तुम्हारे अंदर तपस हाई ऑलरेडी है, उसी से तुम जूझ रहे हो, तो प्याज लहसुन मत खाना।
वही बात जब डॉक्टर कहता है कि प्याज लहसुन मत खाना वरना पाइल्स हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, तब तुम्हें टेंशन नहीं होती है। वही बात जब डॉक्टर कहता है अब इस शूद्र अवस्था से आप पहुंचे वैश्य अवस्था में, तमस थोड़ा सा कम हुआ। अब आपको पता चल गया कि असली संपत्ति क्या है, विवेक है, वैराग्य है, शम है। तो आपने संपत्ति अर्जित करना शुरू कर दिया। कौन सी संपत्ति? विवेक रूपी संपत्ति, वैराग रूपी संपत्ति। आप फालतू की चीजें छोड़ रहे हैं। वैराग मतलब ये नहीं पत्नी लड़का बच्चा छोड़ कर रात में 2 बजे भाग गए, वो मूर्ख है। भगोड़े हैं जो घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा आपके अंदर रजस भी बचा होगा, तमस भी बचा होगा, फिर आप पहुंचेंगे क्षत्रिय की श्रेणी में। अब आप सत्व की महानता हो गई आपके अंदर, सतो गुण की महानता हो गई। अब तमस और रज आपका कुछ नहीं कर पाते। अब उर्वशी को भी आप मां कहेंगे। यही तो हुआ अर्जुन के साथ। हर ध्यानी का परीक्षा हुई और सबसे बड़ी परीक्षा यही है, स्त्री वाली। इससे बड़ी कोई परीक्षा ही नहीं। माया का सबसे ताकतवर पहलू है स्त्री। उर्वशी आती है अर्जुन के पास, अर्जुन कहते हैं मां है आप, और फिर आप सिर्फ सत्व बसते हैं, ब्राह्मण। यह है युग, यह है युग। यह है सतयुग, यह है द्वापर, यह है त्रेता, यह है कलयुग। भैया हमारी एक मदद कर दो यार, इस किताब को महीने में एक किताब जरूर बांटा करो किसी नए आदमी को। इतना तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो। और ठंडक बहुत बढ़ गई है यार, और मुंह में गमछा अमछा बांध के कोई देख ना पाए। एक लोई खादी आश्रम से ले लो, एक। तुम्हारी क्षमता हो तो तुम 100 ले लो, तुम्हारा शराब के ठेके हैं तो तुम 10,000 ले लो। और न्यू ईयर अभी 1 तारीख को मनाओगे, मनाओ, खूब मनाओ, खूब मनाओ, एकदम मनाओ न्यू ईयर, जैसा मन करे वैसे मनाओ। लेकिन मानो तुम्हारा 20,000 का बजट है न्यू ईयर का, 1,000 रुपए यार उसमें से निकाल दो यार, 200 आ जाएगा यार। बैग में डाल लो, कोई मिलेगा। 1 तारीख का जो पहला दिन होगा उस दिन किसी को दे देना, तुम्हारा ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। और महीने में 1 गीता किसी को दे दिया करो यार, भगवत गीता ही दे दो, यथार्थ गीता। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, हमको तो गुरु मिल गए, भगवान। एक गुरु हमारे परमहंस अलगानंद, जिन्होंने इस गीता को लिखा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और एक श्रीकांत यादव जी, जिन्होंने मुझे ये गीता पढ़ाई।